गर्मी के दिन थे। महाराज विक्रमदेव ने उसी फाल्गुन में प्रिया से नई शादी की थी। राजमहल के सारे झंझटों से दूर रहकर नई रानी के साथ प्रेम और आनंद की कलोलें करने वे प्रिया को लेकर कन्नौज के राजप्रासाद में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के विंध्याचल पर्वतों की चोटियां चांदनी में बर्फ सी उजली होकर बाहर दिखा रही थी। पुष्प वाटिका के प्रासाद के नीचे पहाड़ी सरिता बल खाकर बह रही थी। कंचन महल के एक कमरे में दीपक जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी प्रिया रात के सौंदर्य को निहार रही थी। खुले हुए केश उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर लहरा रहे थे। चिकनकारी से सजी और मोतियों से गूंथी हुई उस फिरोजी ओढ़नी पर कसी हुई रेशमी कुर्ती और पन्ने जड़े करधनी पर अंगूर के आकार के मोतियों की माला झूम रही थी। प्रिया का रंग भी मोती के समान उज्ज्वल था। उसकी देह की गठन अनुपम थी। संगमरमर से पैरों में झरी का काम किए जूते थे जिन पर 2 हीरे दमक रहे थे। कमरे में एक कीमती कश्मीरी कालीन बिछा था जो पांव रखते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित धूप और कपूर से बने दीपक जल रहे थे। चारों ओर शुद्ध कांच के बड़े बड़े दर्पण लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और द्वारों पर सधे हाथों से पिरोई गई नाग केसर और चंपा की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी गंध से सारा कक्ष महक रहा था। वहां देश विदेश के अनगिनत कारीगरों की बहुमूल्य कलाकृतियां करीने से सजी थीं। महाराज 2 दिन से शिकार पर गए थे। आज इतनी रात बीत जाने पर भी अब तक नहीं लौटे। प्रिया चांदनी में दूर तक टकटकी लगाए सवारों की धूल देखती रही। अंततः उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी होकर रेशमी गद्दे पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब असहनीय हो गई तब उसने अपनी चिकनकारी ओढ़नी भी उतार फेंकी और झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं? इसके बाद उसने पास रखी वीणा उठा ली। 2-4 तार छेड़े पर स्वर नहीं मिला। भुनभुनाकर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। प्रिया ने खींचकर वीणा रखी और दस्तक दी। एक दासी विनम्रतापूर्वक उपस्थित हुई। दासी अत्यंत रूपवती और अल्पवयस्क थी। उसके सौंदर्य में एक गहरी उदासी की छाया थी और नेत्रों में निराशा का रंग। उसे समीप बैठने का आदेश देकर प्रिया ने कहा, सारिका, तुझे वीणा अच्छी लगती है या बांसुरी? दासी ने नम्रता से कहा, रानी मां, जिसमें आप प्रसन्न हो। प्रिया ने कहा, पर तू किसमें प्रसन्न होती है? दासी ने कांपते स्वर में कहा, क्या? रानी मां, दासियों की खुशी कैसी? क्षण भर के लिए प्रिया ने दासी के मुख की ओर देखा। वही विषाद,